बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है ताकि तुम ख़बरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा ख़बरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फ़ैसले अज़ाब के मुस्तहक़ हो चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हम इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जिनसे वो ठूडियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार इनके आगे खड़े कर दी है और एक दीवार इनके पीछे। हमने इन्हें ढाक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए यकसा है, तुम इन्हें ख़बरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को ख़बरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मग़फ़िरत और अजर करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज़ मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं। जो कुछ अफ़ाल उन्होंने किए हैं वो हम सब लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम ज़ब्त कर रहे हैं। हर चीज़ को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। उन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जब उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान। खुदाए रहमान ने हरगिज़ कोई चीज़ नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फ़ाल बद समझते हैं। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सज़ा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारे फ़ाल बद तो तुम्हारी अपनी साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुज़रे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी अख्तियार कर लो। पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अज्र नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर है। आखिर क्यों ना मैं इस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरही गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जा जन्नत में। इसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दी और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में दाखिल फ़रमाया। इसके बाद इसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा। हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हमने हलाक कर चुके हैं और इसके बाद वो फिर भी इनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सब को एक रोज़ हमारे सामने हाजिर होना है। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है। हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये इसके फल खाए। ये सब कुछ इनके लिए अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए, ख़्वाह वो ज़मीन की नबातात में से हो या ख़ुद इनकी अपनी जिन्स यानी नोए इंसानी में से या इन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है। हमने इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है
और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम व हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। और चाँद, इसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है, यहाँ तक कि इनसे गुज़रता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख के मानिंद रह जाता है। ना सूरज के बस में ये है कि वो चाँद को जा पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, और फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियाँ और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहे तो इनको गर्क कर दे, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो, और किसी तरह ये ना बचाए जा सके। बस हमारी रहमत ही है जो इन्हें पार लगाती है और एक वक्त ख़ास तक ज़िंदगी से मुतम्मा होने का मौका देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर देते हैं या कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयात भी आती है, वो इसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते या तवज्जो नहीं देते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है, इसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाए जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद खिलाता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि ये क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होंगी? बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज़ की राह तक रहे हैं, वो बस एक धमाका है जो यकायक उन्हें ऐन उस हालत में धर लेगा जब ये अपनी दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे, और उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया? ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही ज़ोर की आवाज़ होंगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर ज़र्रे बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे अमल तुम करते रहे थे। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल है। वो और उनकी बीवियाँ घने सायों में मसनदों पर तकिए लगाए हुए, हर किस्म की लजीज़ चीज़ें खाने पीने को इनके लिए वहाँ मौजूद है। जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है। रब्बे रहीम की तरफ से इनको सलाम किया गया है, और ए मुजरिमो आज तुम झट कर अलग हो जाओ, और ए मुजरिमो आज तुम छट कर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद इसने तुम में से एक गुरूह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफ्र तुम दुनिया में करते हो, इसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद कर किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पाँव गवाही देंगे ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहे तो इनकी आंखें मूंद दे, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखे कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहे तो इनकी जगह ही पर इस तरह मस्क करके रख दे कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सके। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, इसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। क्या ये हालात देखकर इन्हें अक्ल नहीं आती? हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको ज़ेब ही देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़े जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को ख़बरदार कर दे जो ज़िंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये इनके मालिक हैं। हमने इन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, और इनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़ायद और मशरूबात है। फिर क्या ये शुक्रगुज़ार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे इनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो रंजीदा ना करे। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुतफ़े से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया?
अब वो हम पर मिसाल चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है और कहता है कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी हो। इससे कहो इन्हें वो ज़िंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था, और वो खलीक का हर काम जानता है, वो हर चीज़ का जानने वाला है, वो पैदा करने वाला हर चीज़ का जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो, क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं है कि तुम जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वह माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि उसे हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार है और उसी की तरफ तुम पलट कर जाने वाले हो।